घुटने के जोड़ से टक टक की आवाज़ आना। क्या घुटनों के दर्द में नमाज जाए नमाज पर पढ़ सकते हैं? सर, बहुत से लोग कहते हैं कि नमाज कुर्सी पर बैठकर पढ़ें। सर, जिनके घुटनों की हड्डियां बड़ी हुई हैं उनके लिए एहतियात ज़रूर बताइएगा। एल्डरली पीपल यानी कि बूढ़े लोग वर्जिश कैसे कर सकते हैं? थैंक्स डॉक्टर, मेरे घुटने बहुत ख़राब हैं। डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट का बोला है, लेकिन मैं नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाना चाहती। मेरी उम्र 70 साल है। मैं नमाज कुर्सी पर पढ़ती हूँ। खड़े होने और चलने से दर्द होता है। आपकी वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा। शायद आपकी एडवाइस से आराम आ जाए। आप प्लीज़ वीडियो के ज़रिए मुझे एडवाइस करें। इसके अलावा आप लोगों के बहुत से सवालात थे जिनको एक वीडियो में कवर करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घुटने के जोड़ में से जो कट कट की आवाज़ें आती हैं वो क्यों आती हैं। और वीडियो के एंड पे मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज भी बताऊंगा जो कि करने में तो बहुत आसान लेकिन घुटने के जोड़ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर एजाज़ अली और मैं हूं एक माहिर फिजियोथेरेपिस्ट। मैंने एक वीडियो बनाई नी जॉइंट के ऊपर, डेली रूटीन फॉर हेल्थी एंड पेन फ्री नी, जिस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंदीदगी का इजहार किया और आप लोगों ने बहुत से सवालात किए। एक सवाल जो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि घुटने के जोड़ में से जो कट कट की आवाज़ें आती हैं वो क्यों आती हैं। घुटने के जोड़ से जो कट कट की आवाज़ें आती हैं, मेडिकल में हम इसको क्रैकिंग साउंड या क्रेपिटस बोलते हैं। अच्छा, ये दो तरह की होती हैं। एक साउंड्स ऐसी होती हैं कट कट की जिसमें आपको दर्द होता है, और कुछ ऐसे घुटने के जोड़ में से आवाज़ें आते हैं जिसमें आपको दर्द नहीं होता। अगर तो सिर्फ घुटने के जोड़ से आवाज़ें आ रही हैं और उसमें किसी किस्म का कोई दर्द नहीं, तो फिर बिल्कुल परेशान होने की कोई बात नहीं। ये बिल्कुल नॉर्मल है। जो नॉर्मल लोग हैं उनके घुटनों में से भी आवाज़ आती हैं। हमारे मसल्स के अंदर एयर बबल्स बन जाते हैं। जब हम अपने घुटने के जोड़ को बेंड करते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो एयर बबल्स के फटने से कट कट की या क्रैकिंग साउंड्स आती हैं। इसके अलावा जो हमारे घुटने का जो जोड़ है, हड्डी के जो कॉर्नर होते हैं, मार्जिन, उनके ऊपर कार्टिलेज होता है। जब हम हरकत करते हैं, घुटने को बेंड करते हैं, तो वो कार्टिलेज आपस में टकराता है। उसके टकराने से क्रैकिंग साउंड्स पैदा होती हैं या टक टक की आवाज़ें आती हैं। जैसे ये हम अपने ये चटकते हैं, जोड़ चटकते हैं और हमारे जोड़ से आवाज़ आती है, तो इसी तरह घुटने से भी वो आती है। तो बिल्कुल ये नॉर्मल है। तीसरे नंबर पे जो हमारे घुटने के इर्द गिर्द जो लिगामेंट्स होते हैं, जो रस्सियाँ होती हैं, जो नेचर ने घुटने के जोड़ को मजबूत करने के लिए बनाई होती हैं, वो जब हमारी हड्डी के साथ रगड़ खाती हैं तो उससे भी क्रेपिटस या टक टक की साउंड पैदा होती है। तो बिल्कुल इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको क्रैकिंग साउंड या टक टक की आवाज़ों के साथ घुटने के जोड़ में दर्द भी है तो फिर ये फिक्र वाली बात है। तो घुटने के जोड़ में दर्द के साथ ये जो टक टक की आवाज़ें आती हैं, ये सबसे ज़्यादा जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये बहुत कॉमन है। यानी कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, उम्र के साथ साथ हमारी जिस्म के अंदर डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। हमारे जो घुटने का जोड़ है उसके ऊपर जो कार्टिलेज है वो कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाता है। जब वो डैमेज हो जाता है तो फिर हरकत से, मूवमेंट से टक टक की आवाज़ भी आती है, हमें जोड़ में दर्द भी होता है, हमारा जोड़ स्टिफ भी हो जाता है और हमें चलने फिरने, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है। जो इसमें दूसरी वजह है वो पैटेलर फीमोरल पेन सिंड्रोम है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, या जिनका काम उठक बैठक का बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज से या काम से अपने घुटनों को स्ट्रेस कर लेते हैं, घुटनों को थका लेते हैं, तो उन लोगों के घुटनों में से भी दर्द के साथ कट कट की आवाज़ें आती हैं। इसके अलावा अगर डायरेक्ट आपको घुटने के ऊपर चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो गया है या आप गिर गए हैं, कोई डायरेक्ट चोट लग गई है, तो उसकी वजह से जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से भी कट कट की आवाज़ें आती हैं और साथ दर्द भी होता है। ये वो सारी वजूहात थी जिनकी वजह से टक टक की आवाज़ आती है घुटने में। अगर तो दर्द नहीं, मैंने पहले भी बताया, तो फिर परेशान मत हों, और अगर दर्द है तो फिर आपने उसका प्रॉपर इलाज करवाना है।
अब मैं आपको इसकी एक इंतहाई सिंपल वर्जिश बताने लगा हूँ, जिससे ना सिर्फ आपके घुटनों में जो टक टक की आवाज़ें आती हैं ये कम हो जाएगी, बल्कि आपका जो घुटने का जोड़ है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और आप घुटने के जोड़ के बहुत से मसाइल से बच जाएंगे। तो एक्सरसाइज का तरीका नोट कर लें। आप अपनी दोनों टांगों को सीधा करके बैठ जाएं, बैठ के करना चाहें तो कर लें, अगर आप लेट के करना चाहें तो लेट के भी कर लें, जैसे आपकी आसानी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने पाँव को अपनी तरफ खींचना है। यूं पाँव को अपनी तरफ खींचते हुए आपने अपना जो घुटने का जोड़ है इसको साथ नीचे की तरफ दबाना है। टांग को बिल्कुल सीधा रखना है, टांग को ऊपर नहीं उठाना। ठीक है, दोबारा से तरीका नोट कीजिए। पाँव को अपनी तरफ खींचें, खींच के इसको यहाँ पर होल्ड रखना है आपने, और साथ आपने अपनी टांग को नीचे की तरफ दबाना है और यहाँ पर आपने इसको होल्ड करके रखना है 10 से 15 सेकंड के लिए। आप अगर दोनों को इकट्ठा करना चाहें तो आप दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं। पाँव यूं खींचे अपनी तरफ और अपने दोनों घुटने यूं नीचे की तरफ दबाइए, नीचे की तरफ दबा के रखें और यहाँ पर आपने 10 से 15 सेकंड होल्ड रखना है और ये आपने करनी है 10 बार। ये एक्सरसाइज करने में बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुफीद एक्सरसाइज है। ये आपने करनी है सुबह दोपहर शाम 10-10 इसकी रेपिटेशन कीजिए। शुरू में हो सकता है आपको टांगों में थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो, लेकिन आपने एक्सरसाइज नहीं छोड़नी। आपने इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, आपने इसको रेगुलर करना है। आस्ता आस्ता आपको अपने घुटने और टांगे बहुत बेहतर महसूस होंगी। तो कमेंट्स करके मुझे भी बताइएगा कि आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी, और देखते रहें मेरे YouTube चैनल को ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपके बाकी जो सवालात हैं उनके भी जवाब दूंगा और आपको मैं घुटने की मजबूती के लिए मज़ीद एक्सरसाइज भी सिखाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।